एक समय था जब हॉरर देखने के लिए ना बड़े बड़े वीएफएक्स चाहिए थे, ना करोड़ों का बजट, बस एक पुराना टीवी, रात का समय हो, घर में बाकी सब सोने की तैयारी कर रहे हो, तभी टीवी स्क्रीन पर एक ऐसा चेहरा दिखाई दे जिसे देखकर बच्चे तो क्या, बड़े भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाएं। ये चेहरा अगर आपने 90s का दौर देखा है तो शायद इसे पहचानने में आपने एक सेकंड भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक डरावना चेहरा नहीं था, ये था जी हॉरर शो की पहचान। एक काली स्क्रीन पर दिखाई देता हुआ ये सफेद चेहरा और साथ में बजता हुआ डरावना संगीत, बस इतना ही काफी था समझने के लिए अब कुछ डरावना होने वाला है। द जी हॉरर शो की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1993 को जी टीवी पर रामसे ब्रदर्स ने बनाया था और यह एक हॉरर एथोलॉजी सीरीज थी, यानी इसमें एक ही कहानी लगातार नहीं चलती थी। हर कहानी में नए किरदार, नई जगह, नया रहस्य और डरने की नई वजह। शुरुआत में इसे सीमित एपिसोड के लिए बनाया गया था, लेकिन दर्शकों के बीच इसकी लोकप्रियता ऐसी बढ़ी कि लगभग 9 साल तक इसका सफर चलता रहा। और इस सफर की शुरुआत हुई थी दस्तक से। दस्तक वो क्योंकि जूली की आत्मा वापस आती है बदला लेने के लिए, और इसी एपिसोड में दिखाई दिया था वो आइकॉनिक सीन जिसमें टेबल पर अर्चना पूरन सिंह का डरावना चेहरा दिखाई देता है। यही वो चेहरा था जो बाद में द जी हॉरर शो को याद करते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले आने लगा। और सोचिए आज हम उसी सीन को देखकर कह देंगे कितना कंटेंट की इतनी भरमार नहीं थी। तब टीवी पर अचानक ऐसा चेहरा दिखाई देना अपने आप में बहुत बड़ा डर था। और फिर शुरू हुआ था असली खौफ। दस्तक के बाद आया था खौफ। इस कहानी में एक न्यूली मैरिड कपल एक हॉन्टेड मैंशन में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ उनका सामना होता है एक भूतनी से, और फिर वो जगह उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं रहती। IMDb की एपिसोड लिस्टिंग में खौफ को शो के शुरुआती एपिसोड में सबसे ज्यादा डरावना याद किया जाने वाला एपिसोड में रखा गया है। इसके बाद आया तावीज। नाम सुनते ही आपको अंदाजा हो जाता है कि इस कहानी में एक रहस्यमय तावीज के आसपास डर और रहस्य का खेल देखने को मिलता है। फिर आया जीवन मृत्यु। इस एपिसोड में हॉरर के साथ दहेज जैसी सामाजिक समस्या को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया था। और फिर दहशत। इसमें एक टीनेज बॉय और उसकी पड़ोस में रहने वाली एक महिला की कहानी दिखाई गई थी, जिसके पीछे छिपा था काफी डरावना सच। फिर आया साया। इसमें एक मरे हुए साइकोपैथ की लिस्टिंग में भी दर्ज है। यानी द जी हॉरर शो का फॉर्मूला सीधा था, एक रहस्य, एक डरावनी जगह, कुछ अनजानी घटनाएं, सस्पेंस से भरा हुआ बैकग्राउंड म्यूजिक, और फिर अचानक ऐसा दृश्य आइकॉनिक चेहरा। उस समय दर्शक जानते थे कि जैसे ही ये चेहरा और इसका म्यूजिक स्क्रीन पर आएगा अब डर शुरू होने वाला है। और यही वजह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी इस चेहरे को देखकर लोगों को तुरंत द जी हॉरर शो याद आ जाता है। द जी हॉरर शो से अनहोनी तक। लेकिन इस शो की कहानी सिर्फ द जी हॉरर शो के नाम तक सीमित नहीं रही। बाद में इसका नाम बदलकर अनहोनी कर दिया गया और शो का सफर आगे भी जारी रहा। यानी नाम बदल गया, लेकिन उस दौर के दर्शक के लिए डर वही था। और आखिरकार 1 अगस्त 2001 को इस लंबे सफर का अंत हुआ। करीब 9 साल के इस सफर में कुल 364 एपिसोड प्रसारित हुए। सोचिए एक ऐसा हॉरर शो जो 1993 में शुरू हुआ, जब आज के स्मार्टफोन तो दूर हमारी दुनिया में इंटरनेट भी आम नहीं था, और वो शो 2001 तक दर्शकों को डराता रहा। आज भी क्यों याद है? आज हमारे पास हॉरर फिल्मों और वेब सीरीज की कोई कमी नहीं है। VFX और बड़े बजट है और डर दिखाने के हजारों तरीके हैं, लेकिन द जी हॉरर शो की याद कुछ अलग है, क्योंकि वो सिर्फ एक शो नहीं था, वो एक दौर था। वो पुराना टेलीविजन, रात का समय, घर में फैला सन्नाटा और टीवी स्क्रीन पर दिखाई देता वो चेहरा। कई लोगों के लिए शायद वो सिर्फ एक पुराना हॉरर इफेक्ट है, लेकिन 90s की जनरेशन के लिए वो चेहरा देख BBBS यानी कि भूले बिसरे भूतिया सीरियल्स हम लेकर आ रहे हैं। वो भूतिया सीरियल जिन्होंने कभी आपको डराया था, जिनके नाम आज शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि H2 रेट्रो पर शुरू हो रही है भूले बिसरे भूतिया सीरियल्स की एक सीरीज। इस सीरीज में हम भारतीय टेलीविजन के उन पुराने हॉरर और सुपरनेचुरल सीरियल्स को फिर से याद करेंगे, उनकी कहानी जाने, उनके आइकॉनिक कैरेक्टर और एपिसोड की बातें करेंगे, और वापस जाएंगे उस दौर में जब टीवी पर आने वाला डर टीवी बंद करने के बाद भी कुछ देर तक हमारे साथ रहता था। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में H2 रेट्रो पर। H2 रेट्रो, हर पल रिवाइंड।